नमस्कार, मैं स्वाति मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको ईरान के ताज़ा हालातों के बारे में बताऊंगी। ईरान में क्या चल रहा है, विदेशी ताकतें ईरान को किस तरह उथल-पुथल करने में लगी हैं, ईरान किस तरह तुर्की और चीन की मदद से उन साजिशों से निपट रहा है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ईरान में तख्तापलट से क्यों हाथ खड़े कर दिए, ये सब आज की वीडियो में कवर करूंगी। आपको बता दें, ईरान को तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका और इजराइल अपने तमाम हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन उन्हें हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। पहले तुर्की की खुफिया एजेंसी ने ईरान में कुर्दों की घुसपैठ की जानकारी ईरान को देकर उसे नाकाम कर दिया था। अब चीन ने खुफिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट देकर इजराइल के उन मंसूबों को मटियामेट कर दिया जिसके जरिए ईरान में हिंसा भड़काई जा रही थी। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। किसी भी बाहरी हमले से निपटने के लिए ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से आईआरजीसी को सौंप दी गई है। ईरान की इन सभी तैयारियों को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने भी हार मान ली है। सीआईए ने व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि फिलहाल ईरान में तख्तापलट नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी सुर बदल गए। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगी। कल की खबर को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उम्मीद है आज की खबर भी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की रिपोर्ट से। ईरान में खामेनेई सरकार के तख्तापलट को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें इतना दम नहीं है कि सरकार को पलटा जा सके। इस रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को लेकर अपना रुख बदल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस पिट्ठू से भी दूरी बना ली जिसे वह ईरान की सत्ता पर बैठाना चाहते थे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के पूर्व युवराज रजा पहलवी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं बतौर राष्ट्रपति उनसे नहीं मिल सकता हूँ। वे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि किसी एक शख्स का समर्थन करना अभी ठीक नहीं होगा। हमें इंतजार करने की जरूरत है। देखते हैं कि ईरान में कौन आगे आता है और कौन इस लड़ाई में जीत दिलाता है। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह के बेटे हैं, जो फिलहाल अमेरिका में निर्वासित हैं। खामेनेई के खिलाफ रेजा पहेलवी रोज एक वीडियो जारी कर रहे हैं और लोगों से प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मौत को लेकर भी अपनी टिप्पणी में संशोधन किया है। ट्रंप ने कहा कि जो 30 मौतें हुई हैं, उनमें से कुछ भीड़ के अनियंत्रित हो जाने की वजह से हुई हैं। इसलिए यह कहना कि सब कुछ में सरकार की गलती है, ये ठीक नहीं है। दरअसल ईरान में चल रहे प्रदर्शन अमेरिका और इजरायली मीडिया द्वारा बनाया गया एक बुलबुला है। ईरान के भीतर मौजूद मोसाद सीआईए के स्लीपर सेल्स का मकसद सिर्फ टकराव को भड़काना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बमबारी करने का बहाना मिल सके। अगर अमेरिका की सीधी सैन्य दखल अंदाजी न हो तो ये विरोध प्रदर्शन पहले की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ईरान इसे बखूबी समझता है, इसलिए खामनेई ने आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी को सौंप दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। खामेनेई ने आईआरजीसी को अधिकतम अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। यहां तक कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट्स, जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है, उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वही मिसाइल ठिकाने हैं जिन्हें पिछले साल इजरायल के साथ हुए संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखा गया था। अब बात करते हैं अमेरिका और इजरायल के उस नेटवर्क की जिसे ईरान ने चीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। कहा जा रहा है, अमेरिका और इजरायल से जुड़े एनजीओ पिछले कई सालों से ईरान में स्टारलिंक सिस्टम की स्मगलिंग कर रही थीं, ताकि इंटरनेट बंद होने की स्थिति में सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क सक्रिय रहे। आपको बता दें, स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो दुनिया भर में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराती है। ईरान में स्टारलिंक सिस्टम गैर कानूनी है। सरकार ने जब अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट बंद किया, तो स्टारलिंक सिस्टम के जरिए इंटरनेट शुरू कर दिया गया जो सरकार के कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन ईरान ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से स्टारलिंक व जीपीएस सिग्नल्स को सफलतापूर्वक जाम कर दिया है। बताया जा रहा है जिसके जरिए सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम किया गया। ईरान को यह टेक्नोलॉजी चीन ने मुहैया कराई है। अमेरिका इसराइल जिस सिस्टम से उपद्रवियों को दिशा निर्देश दे रहे थे, वह अब लगभग अंधा व बहरा हो चुका है। इसके बाद ईरान ने स्टारलिंक यूजर्स को ट्रैक करके धरपकड़ शुरू कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।